हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दिल्ली के अंदर आईटी असिस्टेंट की जो है वैकेंसी आई है। ये जो आपका ICSIL है, ये जो है दिल्ली में टीचर्स मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे टीचर जो है प्रोवाइड करता है। ये जो वैकेंसी है आपके आईटी असिस्टेंट की, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस की वैकेंसी भाई पहले ही बता दूं मैं आपको, ताकि आपको ये ना लगे कि रेगुलर। ये वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस की हैं। जैसे ही आप जो है करंट जॉब के अंदर जाओगे तो आपको स्टार्टिंग में ही वैकेंसी दिखाई दी जाएगी, रिक्वायरमेंट फॉर आईटी असिस्टेंट प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल। ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से जो है आपको पता चलेगा। ये जो वैकेंसी हैं आपकी, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस की हैं और ये जो वैकेंसी हैं वो 24 अगस्त से जो है वो ओपन होंगी, यानी कि 24 तारीख जो है आपकी आ रही है इस दिन ओपन होंगी और 27 अगस्त तक जो है आप इनको भर सकते हो। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 दिन है आपके पास। ठीक है, 3 दिन है और 3 दिन के अंदर जो है आपको इन वैकेंसीज़ को फिल करना है। और ये जो वैकेंसी है आपको कहाँ पे, इसी वेबसाइट पे आना है, www.icsil.in पे आना है और कैरियर सेक्शन में जैसे ही आप जाओगे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे करना है। ठीक है, तो आप जो है आराम से इनको फिल कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। ये तो मैंने आपको वेबसाइट दिखा दी है कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और आपको इसके लिए जो है जो स्क्रीन टेस्ट वगैरह है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो जो है क्या क्या जो है होने वाला है। तो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन करके। ठीक है, ठीक है। तो अब आपको देखो, ये तो पता चल गया कि कब ओपन हो रही है और कब खत्म हो रही है। तो 3 दिन का ही टाइम है भाई, ज़्यादा नहीं है कि एक एक महीने का टाइम है, बिल्कुल टाइम नहीं है। तो भाई जैसे ही 24 तारीख को ओपन हो अपना फॉर्म भर देना। ठीक है, अब ये जो वैकेंसी IT असिस्टेंट की है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो देख लो। MCA होना चाहिए, MSc होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है। BE होना चाहिए कंप्यूटर से, BSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, BCA होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए। आप किसी भी से ग्रेजुएट और आपने PGDCA यानी कि PGDCA से जो 1 साल का डिप्लोमा है वो कर रखा हो। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट को जो है 6 महीने का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 6 मंथ का। ठीक है, आपको कहीं पर भी 6 महीने आपने कंप्यूटर का काम किया हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कहीं पर भी हो, आपको ये जो है काम होना चाहिए। साथ में जो है आपको हिंदी और इंग्लिश की जो है नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करें, ये तो नॉर्मल इंटरव्यू में आ जाता है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश आजकल सभी को आती है, इतना ज़्यादा कुछ वो है नहीं। ठीक है, अब अदर रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो मिनिमम जो है वो 20 होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम आपकी 20 होनी चाहिए। एक्यूरेसी जो है वो 80% होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम बात करें आपके जॉब डिस्क्रिप्शन की, तो कैंडिडेट शैल वर्क इन स्कूल एट डिफरेंट लोकेशन इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो है अलग अलग लोकेशन पे जो है आपको वहाँ पर जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, अलग अलग जो भी कहीं कहीं पर भी स्कूल है आपको कहीं पर भी जॉब के लिए बता दिया जाएगा। उसके बाद एक कैंडिडेट मस्ट नॉलेज, कैंडिडेट को जो है MS वर्ड की काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेल की होनी चाहिए और इंटरनेट की, मतलब आपको वर्ड, एक्सेल और इंटरनेट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद जो सैलरी की बात करें तो 20,976 मिनिमम सैलरी है भाई। एक तरीके से मान लो 21,000 रुपये आपको सैलरी यहाँ पर दिया जाएगा एज़ पर मिनिमम वेजेस। ठीक है, तो आपको ये बाकी जो सैलरी है ये आपकी वेरी हो सकती है ऊपर नीचे। ठीक है, तो ऊपर मतलब इससे ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वालिफिकेशन। तो जिसके पास भी 6 महीने का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और आपको MS वर्ड, एक्सेल और इंटरनेट, इन 3 चीज़ों पे अच्छे से काम करना है, जैसे फॉर्म वगैरह जो करते हैं वही आपको काम करना है वहाँ पे। ठीक है, तो और आपके पास ये जो है ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके पास है तो आप आराम से इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जो है आपकी इसके लिए क्या टेस्ट होगा वो हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको करना क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर स्किल टेस्ट। ठीक है, तो आपका स्किल टेस्ट होगा फॉर इंट्रैक्शन, मतलब फेस टू फेस। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपका रिटर्न एग्जाम वगैरह होगा। ठीक है, ऑल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एज पर एलिजिबिलिटी फॉर दैट पोस्ट। ठीक है, जो पोस्ट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उसके, अगर आपका आपने फॉर्म भरा है और सब फुलफिल कर रहा है तो आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। उसके बाद जो है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव वैलिड ईमेल आईडी, मतलब आपके पास वैलिड ईमेल आईडी, एक्टिव मोबाइल नंबर, ऑल कॉरेस्पॉन्डेंट विल बी मेड थ्रू ईमेल और SMS ओनली। ठीक है, तो भाई आपसे नॉर्मल जो है वो एक तरीके से स्किल टेस्ट लेंगे, जिसमें आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इन सब की जो है पता पूछेंगे, इंटरनेट वगैरह की आपको नॉलेज है या नहीं। नॉर्मल जो है वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट देयर फॉर रेगुलरली चेक देयर ईमेल, SMS, और मतलब जब आप अगर आप वहाँ से क्वालिफाई कर जाते हो, जो टेस्ट है आपका स्किल टेस्ट, उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको जो है ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे जो है आपको मैसेज कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर
अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वेरीफाई करवाने हैं और उसके बाद जो है वो आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा, ठीक है। पहले आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के बाद आपके डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवाए जाएंगे, उसके बाद जो है आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फ़ीस की बात कर लेते हैं, क्योंकि सारी बात आ जाती है फ़ीस के ऊपर। फ़ीस देखो भाई, यहाँ पर 1000 रुपये है, 1000 रुपये आपको यहाँ पर फ़ीस चाहिए, और ये जो है नॉन रिफंडेबल है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपको कोई फ़ीस यहाँ पर रिफंड नहीं की जाएगी, ठीक है। सीधे सीधे साफ साफ अक्षरों में बोला हुआ है कि नॉन रिफंडेबल है। 800 रुपये आपको तब देने पड़ेंगे जब आप स्किल टेस्ट के लिए जाओगे, और 200 रुपये आपको तब देने पड़ेंगे जब आप टाइपिंग के टेस्ट के लिए जाओगे। अगर आपका स्किल टेस्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए जो है 200 रुपये और जमा करवाने पड़ेंगे, और आपका अगर टाइपिंग टेस्ट हो जाता है तो आपको विदिन 1 मंथ जो है वो जॉब मिल जाएगी। तो ये सारा का सारा प्रोसेस आपका 1 से 1.5 महीने का है। 1 से 1.5 महीने का ये प्रोसेस होने के बाद आपको सीधा यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है भाई, 21-22 हज़ार अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो और आपको भाई बिना बैठे एक तरीके से लगा लो, ज़्यादा वो भी नहीं है, हेडेक वाली बात नहीं है, तो आप आराम से जो है यहाँ पर अच्छा खासा भाई 20-22 हज़ार आराम से ले सकते हो, ठीक है। और साथ के साथ अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। अगर आप कहीं पर टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको लग रहा है कि साथ के साथ मुझे कुछ और करना चाहिए, तो आप आराम से जो है ये जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है यहाँ से लेके आपको कैसे अप्लाई करना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।